आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो, बेस्ट हो, लाइफ में बेटर कर रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो और कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, लाइफ में छोटे छोटे अनुभव को एंजॉय कर रहे हो। अभी हम लोगों ने बच्चे डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। अभी मैं आपको एक एक करके ही डिजिटल इनिशिएटिव्स क्यों अलग से बताऊंगी, उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको सभी एक साथ एक वीडियो में लाके दूंगी, वो हम जब मैराथन लेंगे तब हम आपको सारी एक साथ में तो वैसे ही ऑब्वियसली समझाएंगे। अभी के लिए क्यों अलग अलग ला रही हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। पहले चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बाद में डायग्राम फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपके जो स्मॉल नोट्स है, मास्टर नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। बट अभी क्योंकि हमारा सीखने का स्टेज है, अभी हमें चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझना है। पेपर्स से पहले एक बार रिवाइज करने के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं। हम डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, तो हम आज पढ़ेंगे डिजिटल इनिशिएटिव हमारे पास, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो समझ आ गया कि हमारा एक मिशन है एजुकेशन का, लेकिन किसके थ्रू? हम यहाँ पे आईसीटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, डिजिटल इनिशिएटिव बन जाएगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट मीन्स 90% यहाँ पे जो सेंटर पैसा दे रही हो, 10% आपको स्टेट फंड प्रोवाइड करेगी। और इम्पॉर्टेंस दिखाई जाएगी किसके, आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग, कि हम टीचिंग लर्निंग को और कैसे कलरफुल बना सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कैसे बच्चों को अब लार्ज स्केल पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया लोगों को लार्ज स्केल पर कनेक्ट करती है, वैसे ही आपकी जो डिजिटल एजुकेशन है वो क्या करती है, एक साथ बहुत सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे आप लोगों में से किसी को आर्ट का इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली आप हमेशा इंस्टाग्राम पे आर्ट्स के जो है पोस्टर्स उनको लाइक करोगे, उनको देखोगे। इन द सेम मैनर जो आपकी लाइक्स, डिमांड्स, नीड्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा। कंटेंट जनरेशन एंड कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर एसेस डिवाइसेस फॉर इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका, देखो ऑब्वियस सी बात है, अब हम डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंटरनेट के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। आपका वैसा स्मार्ट बोर्ड्स या कंप्यूटर्स, इंटरनेट फैसिलिटीज, माइक्स वगैरह, वो सब चीजें होनी चाहिए। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे देखो, ये एक तो चीजें आपसे पूछ लेगी कि किसके रिलेटेड है, क्या इसका क्राइटेरिया है, वो भी आपका मैच होता फॉलोइंग्स में आता है सवाल यहाँ से। नाउ मनी यूनिवर्सिटीज हैव बीन अपग्रेड 1 Gbps कनेक्टिविटी दी जाएगी उनको, एंड मोर देन 14,000 कॉलेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड, क्या, वर्चुअल प्राइवेट आपका नेटवर्क, वीपीएन, आपका प्राइवेट कनेक्टिविटी किनको प्रोवाइड करवाई गई है, कॉलेजेस को, इतने सारे कॉलेजेस को, हाँ, इसके मिशन के अंडर। दूसरी बात, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक एवरी सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड अंडर द NMECIT फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। देखो, जो हम लोग बीएड करते हैं वो क्या है, वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग है नहीं, वहां पे टीचर्स को समझाया जाता है कि बच्चों को, ऑब्वियस सी बात है, हमें बच्चों को पढ़ाना है कि लर्नर्स को और बेटर तरीके से कैसे पढ़ाना है। जैसे आपके टीईटी के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम होते हैं, वो चीजें हमें कैसे कनेक्ट करनी है इन अ बेटर वे, कैसे हमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है, हमें वो चीज समझाता है। तो बीएड वगैरह जैसे होती है, वैसे ही इस आपका डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर भी क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है, पहली चीज। दूसरा क्या है, दिस कुड बिकम द बेसिस फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल। किस चीज का प्रपोज, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स। आपको नेशनल मिशन ऑन टीचर्स डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने इसके बाद जो एक फर्दर स्टेप लिया है वो क्या है, जैसे इन्फिबिलिट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया था जब मैंने आपको स्वयं प्रभा पढ़ाया था, ठीक है। तो इन द सेम मैनर ये क्या करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, कौन, आपका इन्फिबिलिट। लैक्स ऑफ ई बुक्स, आपकी ई बुक्स क्या, पीडीएफ फॉर्म में। आपने किंडल बुक्स देखी होगी अमेजोन में, बहुत सारी आपको 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की बुक्स। जो बच्चे नहीं चाहते पेपर बुक्स, वो क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, उसका पे प्राइस करते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या दी जा रही है, फ्री बुक्स दी जा रही है, थाउजेंड्स ऑफ हाई क्वालिटी जो है ई जर्नल्स आपके, जैसे योजना, जो बच्चे आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स के बारे में, have been made available to college and universities with the view to include research culture in the teachers and students। रिसर्च क्या होता है, कोई चीज को फिर से सर्च करना, फाइंड करना, इनोवेशंस करना, नए नए इनोवेटिव आइडियाज फ्रेम करना। इन द सेम मैनर्स रिसर्च कल्चर,
आपने रिसेंटली जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 आई है वहां पे भी देखा कि इंटीग्रेटेड पीएचडी होगी। आप बच्चों को पहले से ही, जब वो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च के लिए पहले से ही समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप करवाई जाएगी। पहला पॉइंट। देन हम लोगों का दिस द मॉडल नीड्स टू बी स्केल्ड अप, मैक्सिमाइजिंग कवरेज एंड फॉर प्रोडक्टिव यूसेजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से हम जो स्टूडेंट्स हो है उनको डिजिटल हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए, बुक्स प्रोवाइड कर पाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए उनकी गाइडेंस में। सो इट्स ऑल अबाउट क्या हम लोगों ने समझा था आज, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर है? डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या समझी थी कि इसके थ्रू क्या किया गया था, जो आपका टीचर्स ट्रेनिंग, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स है, वो इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। आई होप बच्चे आपको चीज़ें समझ आ रही है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके, मैं आपको बार बार ये चीज़ें बोल के बोर नहीं करना चाहती हूँ। आपकी अपनी इच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट सही लग रहा है, तो आप डेफिनेटली हमें सपोर्ट करें, बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।